ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। ब्रह्मांड शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द यूनिवर्स से निकला है, जो लैटिन शब्द यूनिवर्स से निकला है, जिसका अर्थ है एक में संयुक्त। लैटिन शब्द यूनिवर्सम का उपयोग सिसरो और बाद के लैटिन लेखकों द्वारा कई उन्हीं अर्थों में किया गया था जैसे आधुनिक अंग्रेजी शब्द का उपयोग किया जाता है। भौतिक ब्रह्मांड को संपूर्ण स्थान और समय, सामूहिक रूप से स्पेस टाइम के रूप में संदर्भित और उनकी सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तरह की सामग्री में विभिन्न रूपों में ऊर्जा शामिल होती है, जिसमें विद्युत, चुंबकीय विकिरण और पदार्थ, और इसलिए ग्रह, चंद्रमा, तारे, आकाशगंगाएं और अंतरिक्ष की सामग्री शामिल है। ब्रह्मांड में भौतिक नियम भी शामिल हैं जो ऊर्जा और पदार्थ को प्रभावित करते हैं, जैसे संरक्षण कानून, शास्त्रीय यांत्रिकी और सापेक्षता। ब्रह्मांड को अक्सर अस्तित्व की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है, या वह सब कुछ जो अस्तित्व में है, वह सब कुछ जो अस्तित्व में है, और वह सब कुछ जो अस्तित्व में रहेगा। वास्तव में कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक ब्रह्मांड की परिभाषा में विचारों और अमूर्त अवधारणाओं जैसे गणित और तर्क को शामिल करने का समर्थन करते हैं। ब्रह्मांड शब्द ब्रह्मांड, विश्व और प्रकृति जैसी अवधारणाओं को भी संदर्भित कर सकता है। ब्रह्मांड संपूर्ण अंतरिक्ष और समय और उनकी सामग्री से बना है, जिसमें ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और पदार्थ और ऊर्जा के अन्य सभी रूप शामिल हैं। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास का प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी विवरण है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष और समय एक साथ उभरे 13.787 जोड़ या घटाव 0.020 अरब वर्ष पहले और बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्थानिक आकार, यदि कोई हो, अज्ञात है, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना संभव है, जिसका व्यास वर्तमान समय में लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड छवि वर्तमान प्रौद्योगिकी के लिए दृश्यमान कुछ सबसे दूरस्थ आकाशगंगाओं को दिखाती है। आयु लैम्डा CDM मॉडल के भीतर 13.787 जोड़ या घटाव 0.020 अरब वर्ष। व्यास अज्ञात। अवलोकनीय ब्रह्मांड 8.8 गुना 1026 मीटर 28.5 GPC या 93 जीली। द्रव्यमान साधारण पदार्थ कम से कम 10 तिरपन के ग्रा। औसत घनत्व ऊर्जा के साथ 9.9 गुना 10 घटाव 27 के ग्रा मीटर। औसत तापमान 2.725 48 के घटाव 270.4 डिग्री सेल्सियस घटाव 454.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुख्य सामग्री साधारण बैरियोनिक पदार्थ 4.9%, डार्क मैटर 26.8%, डार्क एनर्जी 68.3%, आकार 4% त्रुटि मार्जिन के साथ फ्लैट। ब्रह्मांड के कुछ शुरुआती ब्रह्मांड संबंधी मॉडल प्राचीन यूनानी और भारतीय दार्शनिकों द्वारा विकसित किए गए थे और वे भूकेंद्रित थे, जो पृथ्वी को केंद्र में रखते थे। सदियों से अधिक सटीक खगोलीय अवलोकनों ने निकोलस कोपरनिकस को सौरमंडल के केंद्र में सूर्य के साथ हेलियोसेंट्रिक मॉडल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को विकसित करने में आइजैक न्यूटन ने कोपरनिकस के काम के साथ साथ जोहान्स केपलर के ग्रहों की गति के नियमों और टायको ब्राहे के अवलोकनों पर आधारित काम किया। आगे के अवलोकन संबंधी सुधारों से यह एहसास हुआ कि सूर्य आकाशगंगा में कुछ 100 अरब सितारों में से एक है, जो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में कुछ 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक है। आकाशगंगा के कई तारों में ग्रह होते हैं। सबसे बड़े पैमाने पर आकाशगंगाएं सभी दिशाओं में समान रूप से और समान रूप से वितरित की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का न तो कोई किनारा है और न ही कोई केंद्र। छोटे पैमाने पर आकाशगंगाएं समूहों और सुपर क्लस्टरों में वितरित होती हैं, जो अंतरिक्ष में विशाल तंतु और रिक्त स्थान बनाती हैं, जिससे एक विशाल फोम जैसी संरचना बनती है। 20वीं सदी की शुरुआत में हुई खोजों से पता चला है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और तब से इसका विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ शुरू में मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घने हो गए हैं। प्रारंभिक त्वरित विस्तार के बाद, जिसे लगभग 10-32 सेकंड में मुद्रास्फीति युग कहा जाता है, और 4 ज्ञात मूलभूत बलों के पृथक्करण के बाद, ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हो गया और विस्तार करना जारी रखा, जिससे पहले उप परमाणु कणों और सरल परमाणुओं का निर्माण हुआ। डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा हुआ, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में फिलामेंट्स और रिक्त स्थान की फोम जैसी संरचना बन गई। हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल धीरे धीरे उन स्थानों की ओर खींचे चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक सघन था, जिससे पहली आकाशगंगाएं, तारे और आज दिखाई देने वाली हर चीज का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं की गति के अध्ययन से यह पता चला है कि ब्रह्मांड में दृश्यमान वस्तुओं की तुलना में कहीं अधिक पदार्थ मौजूद हैं: तारे, आकाशगंगाएं, नीहारिकाएं और अंतरतारकीय गैस। इस अदृश्य पदार्थ को डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है। डार्क का अर्थ है कि इसके अस्तित्व के व्यापक अप्रत्यक्ष सबूत हैं, लेकिन हमने अभी तक इसका प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं लगाया है। लैम्डा CDM मॉडल ब्रह्मांड का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है।
ये सुझाव देता है कि इसके बारे में ब्रह्मांड में द्रव्यमान और ऊर्जा का 69.2% जोड़ या घटाव 1.2% डार्क एनर्जी है जो ब्रह्मांड के विस्तार के त्वरण के लिए जिम्मेदार है, और लगभग 25.8% जोड़ या घटाव 1.1% डार्क मैटर है। अतः साधारण बैरियोनिक पदार्थ ही है भौतिक ब्रह्मांड का 4.84% जोड़ या घटाव 0.1%। 17 तारे, ग्रह और दृश्यमान गैस बादल सामान्य पदार्थ का लगभग 6% ही बनाते हैं। ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के बारे में और बिग बैंग से पहले क्या हुआ, इसके बारे में कई प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाएं हैं। जबकि अन्य भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक अनुमान लगाने से इनकार करते हैं, उन्हें संदेह है कि पूर्व राज्यों के बारे में जानकारी कभी भी पहुंच योग्य होगी। कुछ भौतिकविदों ने विभिन्न बहुविविध परिकल्पनाओं का सुझाव दिया है, जिसमें हमारा ब्रह्मांड भी मौजूद कई ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है।